हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज़, गणपति का आपने लास्ट व्लॉग देखा था जहाँ पर मैंने गणपति बप्पा का विसर्जन करके आई थी मैं। एंड मैंने 1.5 दिन के गणपति रखे थे, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 7 दिन 11 दिन टोटल रखते हैं। तो यहाँ पर ना मैं निकली थी ऐसे सोसाइटीज़ में, और हर कई जगह पे जो है कॉमन वाले जो मतलब बप्पा की मूर्तियाँ लगती हैं वो लगी हुई थी। तो मैं अभी गई थी देखने के लिए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग बनाते। ये किसी सोसाइटी में गई थी मैं, वहाँ पर था। और ऐसे करके ना बहुत सारी जगह थी और आसपास था। तो मैं इसको ना साइकिल पे बैठा के ले गई थी विदू को। तो आसपास की सोसाइटीज़ थी, तो हम लोग ऐसे ही वॉक करते करते गए थे, सब तरफ देख रहे थे। और हमें भी लगा ना कि हर तरफ चलते, थोड़ा दर्शन करके आते, देख के आते। लोग इतने प्यार से सजाते हैं और हम दर्शन भी ना करने जाए तो क्या ही मतलब है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सोसाइटीज़ होती है ना वो बहुत छोटे बप्पा रखते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। जो ये बहुत आजकल में आप कितनी वीडियोज़ देखोगे कि बड़े बड़े बप्पा की मूर्ति रखते हैं और उनको किस तरीके से धक्का मारते हैं पानी में, किस तरीके से, मतलब लिटरली ऐसा लगता है ना कि बप्पा का कितना ज़्यादा अपमान करते हैं लोग। तो वो करने से लाख गुना बेटर है कि आप मत रखो। तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं जब भी रखूँगी छोटे ही मूर्तियाँ रखूँगी। इतना भी ठीक है, कम से कम पानी में आप प्रवाहित करो तो एटलीस्ट बप्पा पूरी तरीके से पानी में डूब तो जाए, एटलीस्ट वो इको फ्रेंडली तो हो। और मैंने पूरे तरीके से डिसाइड किया मैं पीओपी वाली कभी भी नहीं लूँगी। किधर? तो ये मूर्ति ना मेरी सोसाइटी की थी, और जहाँ पर सब लोग भजन व कीर्तन कर रहे थे तो मैं भी गई थी विदू को लेकर के वहाँ पे। एंड ये किसी के घर का था, मतलब बहुत सारे मैंने घर के देखे, बट ये डेकोरेशन बहुत सुंदर लगी मुझे। एंड बहुत जगह मैं क्लिप भी नहीं शूट कर पाई, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं कैसे याद है, मैंने शूट कर लिया। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसी छोटी मूर्तियाँ रखो, एटलीस्ट उनको इज्जत के साथ, जैसे आप लाते वैसे ही इज्जत के साथ ही आप विसर्जन भी करो, एटलीस्ट उनका अपमान ना हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रिता पाठक। ये रहे वेद पंडित, तो और ये रहे वेद जी के पिताजी। तो अभी हम लोग निकले हैं आज कहीं कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम कहीं जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले हैं वो भी इसी व्लॉग में मेरी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग मैं नहीं बनाने वाली हूँ। फिर हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमें कल या परसों में कहीं निकलना है। तो गाइस, लास्ट आपने वीडियो देखा जहाँ पर मैं गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो हम गए थे डीमार्ट, और डीमार्ट से मैंने कुछ शॉपिंग की, बट मैंने वहाँ पे शूट करना भूल गई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और उसमें मैं एकदम भूल गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो मतलब मूर्ति हमारे यहाँ रखी गई थी सोसाइटी में, फिर उनका आज विसर्जन था बप्पा का। और आज था जो है आई थिंक 7th डे था। तो यहाँ पे विसर्जन था, एंड इसके बाद हम कल निकल जाएंगे कहीं के लिए। कहाँ निकलेंगे वो सब आपको आगे पता चलेगा। बट ये क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाना बजाना चल रहा था एंड कॉपीराइट आ जाएगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। बट मैं आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर में बताऊँगी। यहाँ पर प्रॉपर जो है डेकोरेशन हुई है गाड़ी की, और उसके बाद यहाँ पे बप्पा को रखा गया है। यहाँ पे अच्छे से 3 बार पूरा सोसाइटी में जो है मतलब बप्पा को लेके गए हैं। फिर यहाँ पे डांडिया वगैरह हुआ है, गरबा हुआ है, ये सब भी हुआ है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है। एंड इसके बाद रात में खाने पीने का भी पूरा प्रोग्राम था। और यहाँ पर ना वेदू को मतलब बड़ा एंजॉय कर रहा था वो, उसको बहुत मज़ा आ रही थी, बहुत उसको नींद भी आ रही थी, बट वो सो नहीं रहा था। उसको देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पटाखे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो वो ना थोड़ा सा घबरा तो जा रहा था, बट मैं उसको बहुत मतलब काम कर रही थी, ताकि वो थोड़ा सा उसके अंदर जो डर है ना वो बिल्कुल भी ना बैठने पाए पटाखों वगैरह का। क्योंकि होता है बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं इन सब चीज़ों से, बट वेदू बिल्कुल भी नहीं घबराया। तो गाइज़, आज ना मैं थोड़ी सी बातें करने वाली हूँ, थोड़ा सा वेदू को लेकर के भी, जो क्योंकि आजकल ना लोग इतने मुफ्त की ज्ञान देते हैं ना कि उनको जवाब देना एक बार तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आजकल ना बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कोई भी चीज़ डालो, कोई भी वीडियो डालो, उस पर कमेंट्स लोगों के तर्क पे तर्क। अपने आसपास के घर परिवार के लोग कम है जो आप लोग भी इतना ज्ञान देने आ जाते हो। कई बार मतलब कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मेरे को इरिटेट करते हैं आजकल। मतलब मैं कई बार कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ, ऐसा भी हो गया अभी तो ये जो भी लोग मुफ्त के ज्ञान दे रहे हैं ना, उनको भी एक बार रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एक बार बोलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ मैं सबको इज़्ज़त देती हूँ, भले ही सामने वाला मेरे को इज़्ज़त दे और चाहे ना दे। तो वो वाली चीज़ है। कई लोग इतने सजेशन दे देते हैं ना बच्चे को लेके, ऐसा लगता है कि माँ तो मतलब वेस्टेज है एकदम से, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पर विसर्जन हो चुका है और हम लोग नहीं गए थे वहाँ पे, कुछ ही लोग लेके जाते हैं वहाँ पे विसर्जन करने। और बहुत बारिश भी हो रही थी, और यहाँ पे हस्बैंड और मैं आ गए थे बाहर भंडारे का खाना खाने के लिए, क्योंकि सोसाइटीज़ में होता है तो मतलब वहीं के लोग जाते हैं। और यहाँ पे वेदू को बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि हम उसको कुछ भी नहीं खिला रहे थे बाहर का। और ना जब हम बाहर का कुछ खाते उसको नहीं खिलाते ना, तो अब वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है। तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद तो हाथ से लेने लग जाएगा सारी चीज़ें। एंड यही रीज़न है ना कि मैं उसको अभी चॉकलेट वगैरह कुछ भी नहीं खिलाती, ना बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खिलाती, ताकि उसको आदत ना पड़ने पाए। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे जहाँ पर हम कहीं निकल रहे, तो यहाँ पर हस्बैंड गए थे मिठाई लेने के लिए।
और कहाँ निकल रहे आगे आपको पता चलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज शुद्धा पाठक। ये रहे वेद पंडित और अभी सुबह हो गई है, अभी हो रहे हैं 7:30। तो हम निकल रहे हैं बोईसर से खारघर के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम कहीं जाने वाले हैं। तो एक्चुअली मैं जाने वाली थी दीदी को सरप्राइज देने के लिए अचानक से, क्योंकि उनके यहाँ गणपति रखे हैं तो मेरे को भी दर्शन करना था। लास्ट टाइम 2 बार से नहीं जा पा रही, तो मेरा भी मन था कि चलो जाएंगे और थोड़ा सा बच्चों से मिलेंगे इसी बहाने। और 3 दिन की छुट्टी है हस्बैंड की, इसलिए स्पेशली हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर वेदू भी काफी एक्साइटेड है जाने के लिए, वहाँ पे बच्चे बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं और हम लोग भी निकल रहे हैं। फिर यहाँ पे अभी हस्बैंड गए हैं मिठाई लाने के लिए और इसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से खारघर के लिए, वहाँ जाएंगे, फिर बाकी की चीजें बताएंगे। और यहाँ वेदू सुबह सुबह उठ गया है, उठा नहीं एक्चुअली उठाया गया है और अपने आप उठ करके रेडी हो गया है। और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से मासी के घर। वेदू तुझे मिठाई चाहिए? तो गाइस आपको बताती हूँ, एक दिन मैं आई थी मैं बीकानेर में मिठाई लेने, और वो कुछ सामान लेने के लिए, मिठाई भी नहीं। जो वहाँ के बंदे थे उन्होंने इनको मोदक दिया, ये मस्त ले करके और पूरा एक बार में अपने मुंह में भर लिया। खा नहीं पाया बट एक साथ भर लिया, मतलब उन्होंने यूं ही दे दिया कि लो बाबू तुम खा लो। और उनके मुंह से जो निकला ना, वो निकला कि जो है गणपति बप्पा के भक्त तुम खा लो। तो मेरा वेदू जो है उस दिन जब बोले तो इन्होंने मस्त अपना मोदक लिया और खा लिया मजे से, एकदम मजे 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 मजे। चले खाओगे? ओ भूख लगा इसलिए मुँह चलाया ना वेदू। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पैक करवा के हस्बैंड आ चुके हैं। यहाँ मिठाई लिया, कुछ रास्ते में खाने का भी पैक करवाया कि रास्ते में से खाते हुए थोड़ा चलेंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा दूर होता ना तो थोड़ा सा भूख भी लगती है। तो घर पे थोड़ा बहुत हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, बट ये हुआ चलो ठीक है कुछ यहाँ से पैक करा लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ का आप व्यू देखो। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं धानू से मुंबई जाती हूँ ना, या यहाँ बोईसर से भी सेम ही रूट है, थोड़े दूर पे जाके हाईवे पे सेम मिल जाते हैं। तो ये जो सीन आता है ना मुंबई जाते वक्त में ना, ऑसम। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम अम्बायै स्वाहा, ओम अम्बालिकायै स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे शान्तिकरा भवन्तु। स्वाहा ओम भूर्भुवः तन्मसि स्वाहा। पूर्णमिदं पूर्णमदाय पूर्णमुच्यसिष्यते अग्निनारायण देवताभ्यो। आप अपन से लगा लेना और कंगन में लगा लेना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आँख को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो हम गए थे दीदी के यहाँ और वहाँ पर ना पूजा थी, तो मैंने इसलिए कोई वॉइस ओवर नहीं किया। तो वहाँ पे सत्यनारायण की कथा थी और हम थोड़ा एंड में पहुँचे थे, तो वहाँ पे हम भी बैठे थे, थोड़ा सा पूजा में बैठे, हवन वगैरह किया। और यहाँ पर ना नमिश ने लास्ट में कुछ ड्राइंग बनाई थी जो कि सोसाइटी में लगाया गया था। एंड काफ़ी सुंदर, मतलब लोगों ने बनाया नहीं था, कलर किया था। बट छोटे छोटे बच्चे हैं तो जब ये लोग कोई चीज़ करते हैं तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नमिश अपना दिखा रहे थे, निराश अपना पूरा दिखा रहे थे कि मासी ये देखो। तो बच्चों को जो एक्साइटमेंट होती है ना मौसा मौसी के साथ, वो एक अलग ही लेवल की होती है। और इन दोनों बच्चों को ना अपने मौसा जी के साथ में ज़्यादा लगाव है, मतलब अभी मासी का तो एकदम ख़त्म ही हो गया है, मतलब उनको हमसे कम मतलब है। वेरी गुड। नहीं किसी का नहीं निकालते बेटा। ओए तू कब रंगेगा बता, तू कब कलर करेगा? बोलना 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 छुटकू। उनको क्यों नहीं है? और उसको चलाना नहीं है क्या हमें? वो अच्छा खासा चल रहा है, चलो ना उसको ले उतारो। आओ। नहीं मुझे चलाना है यार।
तो गाइस काफ़ी टाइम से ना मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे और एक दो मैसेज भी आ रहे थे कि दीदी आपका बेबी अभी नहीं चल रहा है ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा बच्चा नहीं भी चल रहा है तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो मेरा बच्चा है, मुझे पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अभी वो जस्ट 11 मंथ्स का हुआ है, सॉरी 13 मंथ्स का हुआ है कंप्लीट। आप लोग क्या चाहते हो, बच्चा दौड़ जाए? मतलब कुछ लोगों से मैं इतना इरिटेट हूँ ना। एक बंदी का मैसेज आता है कि मेरा बच्चा तो जो है 10 ही मंथ्स में चलने लगा था। भाई सबके बच्चे अलग अलग होते हैं और वो लोग भी यहाँ पे सलाह देते हैं ना जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया होगा, जिनके बच्चे भी नहीं है ना। वो भी मेरे को एक दो कमेंट मैंने देखे, उनके शादी भी नहीं है, वो भी ज्ञान दे के चल जाते कि मेरे भतीजे का, मेरी बहन की बेटी का ये वो। भाई देखो मेरा बच्चा है, मेरे को पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे इसके मामले में किसी की राय सलाह नहीं चाहिए, किसी की नहीं, मतलब किसी की भी नहीं। इवन मेरे हस्बैंड भी कभी कहते हैं ना कि जो है उसका बच्चा, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। और फिर वो जानते हैं, फिर वो नहीं बोलते इसीलिए। और मुझे ऐसा लगता है यार बच्चा ही तो है ना, कोई 1 महीने पहले कोई 1 महीने बाद करेगा। अभी उसकी लाइक टीथ नहीं आए हैं। आजकल ऐसा हो गया ना कि बच्चे को 2-2 साल पे टीथ आ रहा है, तो अभी तो उसको जस्ट 12 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। भाई थोड़ा सा समय दो बच्चे को, वो बोलता बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या कंपेरिजन नहीं करोगे आप? बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते, वो इतना बड़बड़ाता है कि हम थक जाते हैं उसके बड़बड़ाने से ही। वो इतना एक्टिव है कि पूरे टाइम कूदता रहता है, बहुत कम सोता है, बहुत पूरे टाइम खेलता रहता है। तो यार मुझे ऐसा लगता है नहीं बोलना चाहिए किसी को, किसी के बच्चे के लिए कभी भी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। एंड मैं बस एक चीज़ बोलूँगा ना, जो लोग मुफ्त में ज्ञान देते हैं ना, कभी आपने आके मेरे बच्चे को संभाला नहीं है ना, आपने आके कभी देखा है कि मैं कैसे अपने बच्चे को संभालती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखें। मुझे किसी के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा है, धीरे चलेगा, तेज़ चलेगा, आड़ा तिरछा जैसा भी चलेगा, वो मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने एक वीडियो डाली थी इसके वॉक को लेकर के, तो किसी ने बोला कि आप मालिश नहीं करते हो अपने अपने बच्चे को। उसका जो बोलने का तरीका था ना वो बहुत अच्छा था। उसको रिप्लाई मैंने वैसे ही दिया कि नहीं यार मैं करती हूँ। एक का मैसेज आता है कि नहीं मुझे ऐसा लगता है आप अपने बच्चे की केयर नहीं करो, बहुत पतला हो गया। या कैसी मतलब मूर्खता भरी बातें करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता है। मेरे बच्चे की जो हाइट है वो जो यूजुअली उसकी एज है ना उससे ज़्यादा है। उसका जो वेट है ना, उसकी मतलब बोलना नहीं चाहिए, बच्चों को नज़र लग जाती है, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ। जो उसका वेट है ना वो उसकी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही है, बल्कि उससे बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ उनका वजन उससे कम है। ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे की हाइट बढ़ती है तो बच्चा पतला दिखता है। और मुझे नहीं बनाना उसको थुलथुल टाइप का, बिल्कुल नहीं बनाना है कि मैं उसको लेके बैठी रहूँ। तो वेद को ना 12.5 मंथ्स के बाद से मैंने जो है हाथ पकड़ के चलना सिखाया था। एंड विद इन 3 डेज़ उसने जो है पूरी सोसाइटी का मेरे चक्कर काटा था। विद इन 3 डेज़, मतलब आप सोच सकते हो कि बच्चा कितनी जल्दी चीज़ें सीखता है। बस मैंने इसलिए नहीं सीखा क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। मुझे ये नहीं जल्दी करना है कि उनका बच्चा सीख रहा है, मेरा बच्चा सीख रहा है। मुझे इतना पता है कि वेद जो है अभी 14 महीने का कंप्लीट होने वाला है 11 अक्टूबर को। एंड उसके बहुत पहले से उसने चलना सीख लिया है। मतलब आप सोच सकते हो 13 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं उसके। एंड उसके 1-2 दिन बाद से ही उसने हाथ छोड़ करके भी चलना सीख लिया है। मतलब 14 महीने पूरे भी नहीं उसके पहले वो हाथ छोड़ के चलना अच्छे से प्रॉपर अब सीख गया है वो। एंड उसके बाद भी अगर लोग ज्ञान देते ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। सो मैं ना यहाँ पर कोई भी लिटरली बोली ऐसे टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती, बट अभी ना अति हो गई। कुछ टाइम से ऐसा मैं देख रही हूँ ना, लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप किसी को बोलोगे ना, मैं आपको आपके घर परिवार की बात बोल रही हूँ, अगर आप किसी से कहोगे ना कि आप आओ मेरी हेल्प कर दो, तो कोई नहीं आएगा। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। सब अपने इतने झूठे रीज़न बता देंगे ना कि कोई नहीं आएगा। एंड मैं सच बताऊँ, मेरा जो एक बोलते हैं ना 1 साल का टाइम था, इसको मैं बुरा नहीं बोलूँगी, बस ये बोलूँगी बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए। क्योंकि एक मदर के लिए वो डिप्रेसिंग टाइम होता है कि जस्ट वो तुरंत ऑलरेडी ऑपरेशन, उसके बाद शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, किसी का वजन बढ़ जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा है, प्लस आप अकेले अपने बच्चे को देख रहे हो, घर को देख रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी लोगों के ताने सुन लो कि भाई आपका बच्चा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, हमने तो अपने बच्चे को इतने साल में ये करा दिया था, ये कर। भाई अगर किसी की हिस्ट्री आप चेक करने जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन किसने क्या किया है, ठीक है। करता कोई ढेला भर नहीं है, लेकिन अपने गुणगान लोग इतना गाते हैं ना कि कुछ कहने को नहीं है। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं आपके घर में जाके पूछूँ ना तो मुझे पता चलेगा आपने कितने ज़्यादा कारनामे किए हैं, ठीक है। लेकिन आप होता नहीं कि वीडियोज़ लोग देख करके बस खाली ज्ञान देने चले आते हैं। ऐसा नहीं, अगर मैं आज सोशल मीडिया पे नहीं भी होती ना तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार घर वाले यही लोग ज्ञान दे रहे होते। तो ये सबके लिए है, ये मैं किसी एक के लिए नहीं, मैं ये सबके लिए बता रही हूँ कि भाई मेरा बच्चा है, मुझे पता है मुझे कैसे पालना। मुझे मुफ्त की सलाह किसी की नहीं चाहिए। और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। इसके बाद अगर किसी ने सलाह दी तो उतना ही गंदा मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर चुकी हूँ 1 साल में। मेरा ये टाइम निकल चुका है, मेरे को अब किसी का कुछ नहीं सुनना है। फिलहाल यहाँ पर हम आ गए थे घूमने के लिए। हम लोग आए थे सीवुड मॉल में आए थे क्योंकि हस्बैंड को बहुत सारे शूज़ लेने थे। मैंने इस बार बहुत सारी शॉपिंग की है दीदी के पास रहकर। यहाँ से हस्बैंड कल चले जाएंगे क्योंकि उनका ऑफिस है, बट मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए रुकने वाली हूँ वेदू के साथ में, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना अपना माइंड रिफ्रेश करना था। मैं थक चुकी थी जो है सारी चीज़ों से, तो थोड़ा सा मेरे को जो है चाहिए था शांति। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे दीदी के पास रुकूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी।
एंड यहाँ पे मैं बहुत सारी शॉपिंग करी हूँ जो कि मैं आपको एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारी जिम वर्कआउट्स के ड्रेसेस ली हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ ऐसे दिखावे के वे में नहीं, मैंने क्या शॉपिंग की मैं वो आपको खाली दिखाऊंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को